प्रिय भाई और बहनों, आपका राधे राधे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जेठ मास की वट सावित्री व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्र लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन आदि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बाढ़ शायद अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मंत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसीलिए इससे पार्वती जी और बाढ़ शायद अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी, उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वह बोले कि आज बड़े शायद अमावस्या है, इसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। वहाँ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्रों हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ शायद अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे ढिढोरा पिटवा दिया कि कहने सुनने जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना पहनाना, बयान निकालना। है महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दी हो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ शायद अमावस्या को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें, जैसे ये कथा और लोगों तक पहुंच सके और भगवान शिव जी पार्वती माता की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।